क्वेश्चन 10 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 का ट्रायल बैलेंस गिवन है, एडजस्टमेंट्स हैं, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है। तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं पहले वही चीज स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं अपन लोग। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस आप चाहें तो सेपरेट भी बना सकते हैं बेटा। सेपरेट बनाने का एक बेनिफिट है कि आपके पास प्रॉपरली स्पेस आपको पता रहेगा कि कितना लगना है। ट्रेडिंग अकाउंट आज हम लोग सेपरेट बनाते हैं। चलिए, मैंने देखा आज एक दो बच्चों ने सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बना रखे हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। हम कंबाइन भी बना सकते हैं और सेपरेट भी बना सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड लिखा है मैंने, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी। बैलेंस शीट फर्स्ट एडजस्टमेंट्स आपके लिए वही क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स हैं वो लिख लीजिए, बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, लेस परचेस रिटर्न। ठीक है, और परचेजेस से रिलेटेड कोई भी और चीजें आ सकती हैं। देखिएगा कैसे बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन देखिएगा, स्टॉक है 124,500 का, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो 124,500 हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाला। बैलेंस शीट में लिक्विडिटी ऑर्डर फॉलो करना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया है। तो पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास और किसी तरीके का कोई असेट पड़ा है तो देख लीजिए, बिल्स रिसीवेबल वगैरह हो तो देख लो। क्वेश्चन में डेटर्स गिवन है बस। ठीक है जी, डेटर्स लिख लेते हैं, डेटर्स यहीं आएगा। डेटर से रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट हो तो एक बार आप देख लीजिएगा। यस, फर्दर बैड डेट्स क्वेश्चन में गिवन है और 5% आपको प्रोविजन भी बनाना है, मतलब 2 लाइंस छोड़नी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक 124,500। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। Second point is rent was unpaid to the extent of 850 and 1500 were outstanding for general expense। दोनों ही एक एक्सपेंस है। पहले रेंट को ढूंढ लेते हैं। रेंट क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास 9,000। तो रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे अपन, रेंट 9,000। इसमें अपने को ऐड करना है बिकॉज वो रेंट अनपेड है। अनपेड बोले तो आउटस्टैंडिंग, तो ऐड करके लिखेंगे अपन आउटस्टैंडिंग रेंट 850। तो टोटल कितना हो जाएगा 9850। और 850 और कौन सा आएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में पहले आपको लिक्विडिटी ऑर्डर में मेंटेन करना है, तो क्रेडिटर्स। इसके अलावा आपके पास बिल्स पेबल है एक क्वेश्चन में गिवन। फिर है आउटस्टैंडिंग रेंट 850। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जनरल एक्सपेंसेस 1500 के आउटस्टैंडिंग है, तो जनरल एक्सपेंसेस ढूंढ लेते हैं। ये 10,750 के गिवन है, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में 2 जनरल एक्सपेंस। ये आपके पास आ गया बेटा जनरल एक्सपेंस 10,750। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस। क्वेश्चन में गिवन है 1500, तो ऐड हो जाएगा 1500, तो कितना आएगा 12,250। और 1500 रुपीज और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस 1500। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? दो एडजस्टमेंट्स। थर्ड एडजस्टमेंट 400 रुपीज टू बी रिटर्न एज अ बैड डेट आउट ऑफ द अबव 4,000 डेटर। डेटर्स में से आपको सर 4,000 4,000 फर्दर बैड डेट्स है। तो आप क्वेश्चन में देखिए कहीं पे आपको बैड डेट्स गिवन है क्या? अगर आप देखोगे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी बैड डेट्स गिवन नहीं है, तो मेरे पास जो बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन है उसे बैड डेट्स बोलना है 4,000 के। ये 4,000 आप डेटर्स में से भी लेस करेंगे। डेटर्स पहले देख लेते हैं कितने, 3,20,000 लेस बैड डेट्स
फर्दर बैड डेट्स बोलते वैसे तो, लेकिन ठीक है, ये लेस कर दिया। कितना बचेगा? 320 में से गया तो 316। ठीक है, बैड डेट बोलते हैं इसको, बैड डेट्स। ठीक है, अब 316 ये दोनों एडजस्टमेंट्स हो गए बैड डेट्स वाले। देन इसके बाद इसी लाइन में आगे लिखा है एंड 5% इज टू बी बैड प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब 5% आपका बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, तो 5% कितना होगा इसका, वो यहाँ से लेस कर देंगे। 15,800। कितना आएगा बेटा? 15,800। 15,800 रुपए। ये लेस कर दिया, लेस करके यहाँ अमाउंट कितना बैठेगा? 3,02,000। ठीक है, 16,000 में से 15,800 लेस होगा तो 3,02,000। 15,800 यहाँ पे ऐड होगा। पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ब्रैकेट में न्यू 15,800। अगर आपके पास क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन हो ट्रायल बैलेंस में तो उसे लेस कर देना, बट गिवन ही नहीं है। 19,800 क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीन 10% एंड प्रीमाइसेस बाय 2%। आपको प्लांट एंड मशीन पे 10% का और प्रीमाइसेस पे 2% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो पहले अपन यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन कितना है अमाउंट? 1,75,000। मैं मशीन को नीचे लिख देता हूँ, 1,75,000। ठीक है, इसमें से लेस 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 10% कितना लगता है बेटा? 17,500 माइनस करेंगे, इसमें से बचेगा कितना? 167,500 नहीं, 157,500, क्योंकि 7,500 और ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएगा 160 175। 1,57,500 तो आपके पास आएगा टोटल प्लांट एंड मशीन, मतलब प्लांट एंड मशीन डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। और डेप्रिसिएशन अपन डेबिट साइड में काउंट करेंगे 2, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन कितना आया? 17,500। ठीक है, आपको क्लियरली शो है 17 है। ठीक है, ये 7-1 इजीली लिखी जा रहा है। ठीक है, देखिएगा 17,500। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रीमाइसेस पे 2% है। प्रीमाइसेस आप देखिए बिजनेस प्रीमाइसेस के नाम से होगा या ओनली प्रीमाइसेस लिखा होगा? प्रीमाइसेस लिखा है नीचे से सेकंड नंबर का, 3,45,000 की, 3,45,000 लेस डेप्रिसिएशन 2%। इसका कितना आएगा बेटा? 3,450 इंटू 3,450 इंटू 2, 6,900 के। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे अपन 3,45,000 में से 7,000 अगर आप मान लीजिए लेस कर देंगे तो 3,38,100 बचेगा। और 6,900 रुपीज अपन यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस। ठीक है, यहाँ तक आपके 4 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। अगर आपने ये चारों एडजस्टमेंट समझ लिए हैं तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी एडजस्टमेंट्स थे। अब जो एडजस्टमेंट है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये मैंने बताया था आपको, ये जो एडजस्टमेंट होता है वो सबसे लास्ट में काउंट होगा। आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, सबसे लास्ट में आप इसे कंसीडर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे लास्ट में आएंगे इस पॉइंट पे फिर से। नेक्स्ट अगेन एक लाइन लिखा है 6 पॉइंट, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अ फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल 2020 destroying goods अमाउंट कॉस्टिंग ₹20,000। एक आग लग गई है, 20,000 का गुड्स का लॉस हो गया। तो मैंने आपको बताया इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, परचेसेस में से लेस होता है। और बैलेंस शीट में हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के जो लॉस हो गया अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है। बट बेटा क्वेश्चन में डेट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 का मतलब हमारे पास क्वेश्चन कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 2020 का। तो हम जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो 31 मार्च 2020 के बना रहे हैं। आगे आने वाले साल में 1 तारीख को, जो कि नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग होगा, उस दिन अगर आग लगती है तो वो नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा, ना कि इस 31 मार्च 2020 तक काउंट होगा। तो इस 6th वाले एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो आपके क्वेश्चन में नीचे हिंट भी करके दिया हुआ है, सेकंड नंबर का पॉइंट, एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद अगर कोई इवेंट हो रहा है, ये 1 अप्रैल 2020 को आग लगी हुई वाली बात बता रहा है, does not affect the balance sheet as on 31st March 2020। तो 31st March 2020 की बैलेंस शीट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ आ रही है मेरी बात? मेरे क्वेश्चन के
4 एडजस्टमेंट्स को मैंने प्रॉपर्ली किया है, 5th एडजस्टमेंट को मैंने फिलहाल छोड़ा है। देखते हैं क्वेश्चन लाइक प्रॉफिट कितना आता है, प्रॉफिट के ऊपर दिया जाएगा ना इसे, ये सबसे लास्ट में काउंट होता है। और 6 वाला एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा बिकॉज आग लगी 1 अप्रैल को है और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं बेटा 31 मार्च 2020। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं बेटा। अगर आपने इतना समझ लिया तो एक बार पहले एसएस ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होने वाला है। एक बार एसएस ले लें इतना बच्चे, ले लिया बच्चा एसएस। देखिएगा अब इसके बाद आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डेटर से। फर्स्ट पॉइंट डेटर्स मैंने लिख दिया 3,20,000, ठीक है, माइनस करके 3,02,000 भी आ गया नेट डेटर्स। स्टॉक 1 अप्रैल का 220 है तो ओपनिंग स्टॉक आपको 2,20,000 लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिख रखा है, कैश इन हैंड 350 और कैश एट बैंक 15,450। तो 350 का तो कैश इन हैंड है और 15,450 का कैश एट बैंक है। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा आपके पास प्लांट एंड मशीन हमने लिख लिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,06,500 है, इसे आपको यहाँ लिखना है 1,06,500 बैलेंस शीट में। ओके, नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस लिख दिया है, सेल्स 13,45,000। बेटा सेल्स रिटर्न मुझे दिख तो नहीं रहा है इस क्वेश्चन में पूरे में, तो मैं डायरेक्टली सेल्स बाहर लिख देता हूँ 13,45,000 जस्ट बिकॉज सेल्स रिटर्न निल है। ओके, सैलरीज इज 22,250। सैलरीज एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 सैलरीज, ऊपर स्पेस दिख रहा था तो मैंने यूज में ले लिया। वैसे देखते हैं, हाँ सैलरीज कितना है 22,250। क्लियर? सैलरीज के बाद कैरेज आउटवर्ड है 4,000 का। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है टू कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड आ गया 4,000 ना। यस, रेंट हम लोग कर चुके हैं, 9,000 का रेंट था, हमने लिख लिया था पहले ही। बिल्स पेबल 75,000 के, तो बेटा बिल्स पेबल बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है वो है परचेजेस 11,88,700। तो मैं यहाँ पे परचेजेस भी डायरेक्ट लिख देता हूँ 11,88,700। ठीक है, फिर है 11,000 का डिस्काउंट, ये डेबिट में गिवन है विदाउट इन्फॉर्मेशन। अब ये डिस्काउंट डेबिट और क्रेडिट से पता चलता है, डेबिट में गिवन है तो ये डिस्काउंट अलाउड होगा। तो 11,000 का डिस्काउंट अलाउड आप डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बिकॉज ये आपका एक एक्सपेंस काउंट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड 11,000। क्लियर? लास्ट प्रीमाइसेस कंप्लीट है, प्रीमाइसेस हम पहले लिख चुके हैं। और कैपिटल 7,95,000 है, ये कैपिटल हम लोग अब लिखेंगे 7,95,000। ड्राइंग्स वगैरह कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मेरा ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सिर्फ आपको करना क्या है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। ऐसे ले लीजिए यहाँ तक भी। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कितना आता है बैलेंसिंग फिगर, टोटल मार लेंगे यहाँ पे और माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आप लोग कीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। तो बेटा मैं यहीं से देख करके लिख रहा हूँ 60,800 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में यहाँ ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस के 60,800। अब 60,800 लिखने के बाद आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे, क्रेडिट का करोगे तो आपको दिखेगा क्रेडिट में कम आ रहा है। आप यहाँ लिखने की बजाय सबसे नीचे लिख दीजिए इस क्वेश्चन में नेट लॉस आ रहा है, माइनस करके जो हमारा लॉस बनता है वो आता है 42,750। ठीक है, टोटल मार लीजिए, टोटल आप लोग लगाते रहिएगा भाई। ठीक है, 42,750 का लॉस है। अब बात आती है सर आपने वो 5th पॉइंट तो पढ़ा ही नहीं जो मैनेजर कमीशन वाला है। बेटा मैनेजर को कमीशन केवल तब दिया जाता है जब आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट नहीं हुआ आपको, लॉस के केस में मैनेजर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। जो क्वेश्चन में आपको 5th पॉइंट लिखा है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन फॉर 5% ऑन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट तो आया ही नहीं, नेट लॉस आया, तो बेटा मैनेजर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट आता, सपोज ये 42,750 का प्रॉफिट आता, ये डेबिट साइड में कमा रहा होता, तो आप 42,750 का 5/105 करते। फॉर्मूला बताया था मैंने, जब क्वेश्चन में मैनेजर को कमीशन देने की बात कर, ऐसे बोले कि मैनेजर को जो कमीशन देनी है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे देनी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे बेटा,
जो आपका प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट जो बैलेंसिंग अगर प्रॉफिट आ रहा था ना यहाँ पे भी जैसे 42,750 आ रहा है, मान लीजिए डेबिट पे आता, तो लिखते नहीं पहले, अपन कैलकुलेशन कर लेते, क्रेडिट में से डेबिट लेस कर लेते, तो जितना भी आता उसके बाद बैलेंस उस पे अपन इंटू 5/100 प्लस 5 लेते, मतलब जो रेट दी हुई थी रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेते। फॉर्मूला देखना है इसके लिए जो मैंने लिखवाया है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस है तो मैनेजर को कमीशन नहीं दी जाएगी, इसके लिए भी इसने नीचे हिंट फर्स्ट नंबर का पॉइंट दे रखा है। क्लियर? तो अगर आप लॉस के केस में नहीं देते तो सिंपल सा आप लॉस यहाँ पे लेस कर देंगे, नेट लॉस 42,750। क्लियर? माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है वो आप लिख लीजिएगा और टोटल आपका मैच हो जाएगा आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ 9,36,100। बेटा एक बार मेरा क्वेश्चन करवाने के बाद आप जरूर चेक किया कीजिए इसे कि ये चेक जो आंसर है वो करेक्ट आता है या नहीं आता है। सर ठीक शायद है, ऊपर वाला नहीं बैठ रहा है, पहले ट्रेडिंग ही नहीं बैठ रहा। ट्रेडिंग नहीं बैठ रहा है। देखो 1470 तो हो रहा है इधर, 1470,000 करो एक बार। 14 लाख और ये आ जाएगा 25-26, हाँ 70,000 आ रहा 70, है। हाँ अब हाँ उधर वाला शायद नहीं बैठ रहा है। इधर वाला 1188, 11 to 33, 14 लाख बैठ तो रहा है बेटा, पूरा पूरा बैठ रहा है, 700 आ रहा है ना ये। यही ओके, तो कह रहा हूँ। वेट 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 वेट, क्वेश्चन में कहीं और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन थी क्या? स्टॉक 124,500 का ही है। सेल्स एक बार चेक कर लो, ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 है। प्लांट एंड मशीन ये नहीं आएगा, जनरल एक्सपेंस सैलरीज, कैरेज आउटवर्ड भी नहीं आएगा, इनवर्ड आएगा सिर्फ, है ना। परचेजेस की इंफॉर्मेशन कितनी है? परचेजेस 11,88,700, रिटर्न की भी कोई बात नहीं दी हुई है। ठीक है, माइनस कीजिए कितना आता है 14,70,000 में से, लीजिए मेरे पास है कैलकुलेटर में, एक बार कैलकुलेटर से लेस करता हूँ। 14,17,000 माइनस 2,20,000 और माइनस 11,88,700, 61,300 आता है। 500 का प्रॉब्लम आ रहा है, वेट करना एक बार मैं चेक करता हूँ ना। देखिए बच्चों यहाँ पे 1345 और 1,24,500 ये जो होता है 14,69,500 ही होता है, 70,000 नहीं होता है। इस वजह से आपका 500 का मिस्टेक बैठ रहा था वहां पे। ठीक है, अब मैच हो गया, ये 6800 आ रहा है, इसको भी हमने क्रॉस टैली कर लिया कि 6800 आ गया ये, और ये नेट लॉस भी क्रॉस टैली कर लिया, इसका टोटल आ रहा था 1,02,000, 3,550। ठीक है, 103,550 और ये 42,750 जब हमने यहाँ ऐड किया तो भी मैच हो रहा है। आप देखिए 7,95,000 माइनस 42,750, 752 और 250 टोटल टैली कर लीजिएगा, मैच हो गया। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन 10 को अपने पास एसएस ले ले। अब बेटा मैं आपको ऐसे ही मैनेजर कमीशन वाले क्वेश्चंस की तरफ फोकस करूंगा। जैसे 11th वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें कहता है थोड़ा कि साइड हो जाना सर, हाइट हाथ आ रहा है सर, देखिए। ओके ओके ओके, एसएस ले लीजिए आप एक बार, ले लिया होगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। 11 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, सेम आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है, सिर्फ मैं एक लास्ट एडजस्टमेंट के लिए क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा है 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो भी फाइनल प्रॉफिट आएगा उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा? जनरल रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो होगा ये ना। तो देखिएगा आप मेरी बात सुनिएगा। अब आइए जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन।